सब जन्म हमी से पाते हैं और लौट हमी में आते हैं। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। आज बात कोई विशेष कहानी की नहीं होगी। आज बात बदजुबानी की होगी। आज बात घोर निंदनीय कार्य का होगा और आज बात बेहद शर्मनाक व्यवहार का होगा। जी हाँ, जिस रामचरितमानस को, जिस रामायण को माथे पर रखकर व्यक्ति अपने को धन्य समझता है, उसकी प्रतियां फाड़ी जाती है। इसी पर चर्चा हम करने आए हैं। कोई विशेष बात नहीं कहने आए हैं, लेकिन बात खड़ी खड़ी होगी और बात सही सही होगी। लेकिन इस बात पर आगे चलने से पहले मैं आपसे आग्रह करूं, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप भी इस यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान करें। तो आइए मैं उस घटनाक्रम की ओर चलता हूं जब रामायण की, रामचरितमानस की वो प्रतियां फाड़ी गई और पैरों के नीचे उसे कुचला गया। आपके हाथ नहीं कांपे, आपके पैर थरथराए नहीं जब आप रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ रहे थे? आज इस पर कुछ प्रश्न होगा और मैं प्रश्न कर रहा हूं उन लोगों से भी, या तो जो लोग तटस्थ हैं, मौन हैं, या फिर जो लोग इसके समर्थन में हैं। क्या आप सनातन हैं? सनातन धर्म से आते हैं? अगर नहीं आते तो फिर आपको दूसरे के धर्म के बारे में, दूसरे के धर्म के ग्रंथों को, आराध्य की प्रतियां फाड़ने की क्या आवश्यकता है? किसने आपको यह अधिकार दिया? अगर आप सनातनी हैं तो फिर क्यों आपने अपने आराध्य का अपमान किया? तो दो बातें स्पष्ट करनी होगी। अगर आप सनातनी हैं तब आपने अपने धर्माचार्यों को बिना सुने आपने क्यों उसकी प्रतियां फाड़ी? आप लोगों में वैमनस्य की भावना क्यों पैदा करना चाहते हैं? जिनको लोग आराध्य मानते हैं उनकी प्रतियां क्यों फाड़ते हैं? आपके विचार अलग हो सकते हैं, आपकी बातें अलग हो सकती है, लेकिन किसी के आराध्य के बारे में लिखी हुई पंक्तियों को आपको फाड़ने का अधिकार किसने दिया? और अगर आप सनातनी नहीं हैं, दूसरे धर्म से आते हैं, तब भी आपको दूसरे के धर्म में आपको उसकी अवमानना करने का अधिकार किसने दिया? आप संविधान की बात करते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की रचना की। हमेशा संविधान पर आ जाते हैं आप। क्या आपको पता है कि उसी संविधान में पेज नंबर 6 पर, भाग नंबर 3 पर मूल अधिकार और जो समता का अधिकार है, उसमें बड़ा सा चित्र भगवान राम, लक्ष्मण और सीता का बना है। जो मूल स्वरूप है, जो मूल कॉपी है, जिस पर सबके हस्ताक्षर हैं। यानी कि समता मूलक समाज के प्रतीक के रूप में उन्हें माना गया है। इस प्रकार तो आपने संविधान की भी धज्जियां उड़ाई है। एक बात और, आप इसे धर्म ग्रंथ मानते हैं या नहीं मानते हैं? अगर धर्म ग्रंथ मानते हैं तब तो इसे सम्मान देना चाहिए, और धर्म ग्रंथ नहीं मानते हैं और आप खामियां ढूंढने निकले हैं, तो इस धरा पर, इस विश्व में हजारों किताबें हजारों लोगों के द्वारा लिखी गई है, जिसमें अपने मन की भावना लिखी गई है। सबको ढूंढ ढूंढ कर आपको फाड़ देना चाहिए। लेकिन नहीं, आप गलतियों को निकालने नहीं निकले हैं। आपने समाज में एक विशेष प्रकार के विभेद की तैयारी की है। यहां तक संविधान की बात हो गई, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बात हो गई, गांधी जी से भी आप विद्वान हो गए। गांधी जी हमेशा कहा करते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो आपने तो किसी को नहीं बख्शा। पिछले पोस्ट में किसी बंधु ने पूछा, ये क्या बात कर रहे हैं? अब विज्ञान आविष्कार का समय है, आविष्कार की बात कीजिए। अब फिर आप रामायण की बात करते हैं, धर्म की बात कर रहे हैं। विज्ञान
आविष्कार होता रहा है, होता रहेगा, लेकिन उसे धारण करने की क्षमता धर्म ही सिखाती है। आविष्कार जब तक धर्म के अनुसार धारण किए हुए मान्यताओं पर नहीं चलेगी, तब तक वह सही रूप से समाज का कल्याण नहीं करेगी, वह विध्वंसक हो जाएगी। धर्म का मतलब है धारण करना। आविष्कार भी होते रहेंगे और उसमें धर्म की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि उस आविष्कार को किस प्रकार से हमें उपयोग में लाना है, यह धर्म ही हमें सिखाएगा। एक बात हमने और देखी, कुछ लोग बुद्ध की बात कर रहे हैं। जो लोग कटु शब्द बोल रहे हैं, उनके पीछे बुद्ध की मूर्तियां भी लगी हैं। क्या बुद्ध कहा करते थे कि किसी को अपमानित करो, किसी के बारे में भला बुरा कहो? बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि बुद्ध को एक व्यक्ति ने कई गालियां दी। बुद्ध शांत मुद्रा में मुस्कुराते रहे। जब उस गालियां देते देते उस व्यक्ति का मन भर गया, तब बुद्ध ने कहा, अच्छा एक बात बताइए, कोई वस्तु आप किसी को देते हैं और वह स्वीकार नहीं करता, फिर वह किसके पास जाता है? बोला वो उसी के पास रह जाता है। तो बुद्ध ने कहा, जो आपने हमें दिया वो मैंने स्वीकार नहीं किया, यह आपको ही समर्पित है, यह आपके पास ही रहेगा। आप सम्मान पाना चाहते हैं, सम्मान के लायक पहले ज्ञान अर्जित कीजिए, सम्मान के लायक पहले व्यवहार रखिए। हम तो साहब महर्षि वाल्मीकि को सर माथे पर बिठाते हैं, रैदास के चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं। वीर रस खान, बिस्मिल्लाह खान और एपीजे अबुल कलाम हमारे हीरो हैं। लेकिन समाज प्रत्युत्तर देना भी जानता है। जहाँ दुखद घटनाएं हैं वहाँ सुखद का भी अनुभूति हुई। कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने रामचरितमानस की एक ओर जहाँ प्रतियां जलाई, वहीं दूसरी ओर जब शालिग्राम का वह विशेष विष्णु का पत्थर बिहार की भूमि से उत्तर प्रदेश की ओर चला, तो हजारों हजार लोग घर से निकले और उस पत्थर पर अपने शीशों को पटक कर अपने को सौभाग्यशाली समझा। और जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को रामचरितमानस में कोई त्रुटि नहीं दिखी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को रामचरितमानस में कोई त्रुटि नहीं दिखी, बिस्मिल्लाह खां साहब जो संकट मोचन में शहनाई बजाते थे, उन्हें रामचरितमानस में कोई त्रुटि नहीं दिखी, एपीजे अबुल कलाम को कोई रामचरितमानस में त्रुटि नहीं दिखी, तो यह सिद्ध करता है कि न रामचरितमानस में कोई त्रुटि थी न त्रुटि है। बात खत्म। सनातन जोड़ने का नाम है, तोड़ने का नाम नहीं है। और अंत में एक लाइन यह बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि के होई।